परिंदा बना देता है जो सोचने समझने की हिस्स के साथ साथ रिश्तों का लिहाज भी खो देता है। शब्बीर ने लैया में अंदोहनाक वाकया देखा है जो इंसानियत के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसकी बाज़गश्त दूर तक सुनाई दी। आग जिसने नन्ही कलकारियों को हमेशा के लिए जला कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे इमरान की बीवी अपने कमरे में झाड़ पोंछ कर रही थी और इमरान काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इमरान ने सर पर रुमाल बांधा और बीवी को खुदा हाफिज कहकर कमरे से निकला ही था कि उसके भाई ने उसे पीछे से आवाज दी, जो बिजली का बिल लेकर परेशान बैठा था। सुनो इमरान। जी भाई। तुम्हें पता है इस घर का खर्चा मैं उठाता हूँ। हाँ भाई वो तो पता है, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि घर के खर्चे का जिम्मा मैं लूंगा। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त तुम बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं था तुम्हारे पास। ये सब मैंने अब्बा की वजह से कहा था, उनके मशवरे पे कहा था, मगर अब तुम्हारे पास काम है। लेकिन भाई वो तो मेरी हवाई रोजी है, वो रोज की तो है नहीं। मैं ये सब कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा भाई। सिर्फ मेरा घर नहीं है ये, हम सबका घर है ये। इसी दौरान यासीन की बीवी इरफाना भी कमरे से बाहर आ गई थी। अरे भाभी आप ही कुछ भाई को समझा दें, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा अपना खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है, मैं कहाँ से करूँगा सब। बात सुने इमरान, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। पूरे घर का खर्चा वो अकेला चलाता है, उनकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है, घर बीवी बच्चे सब कुछ। कुछ तो हमारे हाल पे रहम करो, थोड़े पैसे तो घर में दो। लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं, अगर इस घर में रहना है तो खर्चा देना होगा, वरना अपना इंतजाम कर लो। भाई मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ये घर अब्बा जान का है तो इसमें मेरा भी तो हक बनता है। खबरदार, जो हक की बात की तो। इमरान यासीन की बात को अनसुनी करके घर से निकल गया और इरफाना अपने शौहर के कान भरने लगी। देख लिया, कितना समझाया था आपको भी कि मत तरस खाओ इन पर, मत करो इतना फालतू खर्चा इन पर। आपकी दी हुई मोहब्बत खुलूस सब आपके मुंह पे मार के चला गया वो। तुम ना अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो, देख लूंगा मैं सब। इमरान मिस्त्री का काम करता था और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। इमरान की बीवी भी खेतों में काम करती थी और अपने शौहर का हाथ बटाती थी। दूसरी तरफ इरफाना के दिल में नफरत की आग जल रही थी और वो मौके की तलाश में थी कि कैसे अपने देवर से अपनी बेइज्जती का बदला ले। इसी कश्मकश में दिन रात गुजरते जा रहे थे और इरफाना के जहन में एक खतरनाक मंसूबा परवान चढ़ रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन इमरान की बीवी खेतों में जाने से पहले अपनी भाभी के पास आई। भाभी किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। इरफाना। जी भाभी कहिए। इरफाना मैं ना काम पर जा रही हूँ, अंदर कमरे में ना अलीशा सोई हुई है, तुम बस उसका ख्याल रखना और उसे नाश्ता जरूर करवा देना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, दिन के खाने के टाइम तक आ जाऊंगी। सही है? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर जाएं, अलीशा का ख्याल मैं रखूंगी। चलो सही, मैं ठीक है, आप जाएं। सुमेरा घर से निकल गई और इरफाना गुस्से में तिलमिलाती हुई कमरे से चली गई। दरवाजा बंद कर लेना। जी आप बेफिक्र होकर जाएं भाभी, दरवाजा बंद कर लूंगी मैं। इनके बच्चे भी हम संभालें, इनके खर्चे भी हम उठाएं, इनके नखरे भी हम देखें, खुद ये मियां बीवी कुछ ना करें और हमारे पास दुनिया में कोई काम ही नहीं रह गया। नाश्ता दे देना, ये कर लेना। दूसरी तरफ शब्बीर ने देखा कि इमरान एक जेरे तामीर इमारत में मजदूरों के साथ काम में मसरूफ था। इमरान भाई बस करो, थोड़ा आराम कर लो फिर काम कर ले। पहले काम मुकम्मल कर लेने दे मुझे। तुझे मालिक का पता है कितना खड़ूस है वो, छुट्टी वुट्टी कर लो, बातें अलग सुनाता है वो। हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, मैंने भी छुट्टी करी थी, मेरे भी पैसे काटे तो फिर बातें अलग सुनाई। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं यार, तुझे पता है अपने घर के निज़ाम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से अगर इसने दिहाड़ियाँ काट ली ना तो घर में वैसे ही फाके पड़ जाएंगे। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो। वह मुकम्मल कर ले यार काम, छोड़ इसको। इमरान और उसका मजदूर साथी काम में मसरूफ हो गए। उधर इमरान की बीवी जब घर लौटी तो बेटी को आवाजें देने लगी। अलीशा, 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 अलीशा कहाँ गई? इरफाना, इरफाना, इरफाना। जी भाभी क्या हो गया?
इरफाना, अलीशा कहाँ है? इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, अभी तक सामने नहीं आई। यही कहीं होगी, यही तो खेल रही थी। आप अंदर कमरे में चेक करें, वही होगी। कहाँ जाएगी? मैं देखती हूँ। शब्बीर ने देखा कि सुमेरा ने पूरा घर छान मारा और अपनी मासूम बच्ची को ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो चुकी थी और सर पकड़कर बैठी थी। इसी परेशानी में इरफाना ने इमरान को फोन कर दिया। हेलो। हेलो इमरान, हाँ सुमेरा, बोलो क्या हुआ? कहाँ हैं आप? अलीशा घर में नहीं है। क्या अलीशा घर पे नहीं है? वहीं देखो, कहीं होगी, वहीं देखो। मैंने पूरा घर देख लिया, अलीशा का कुछ पता नहीं, पूरे घर में कहीं नहीं है। एक काम करो ना, भाभी से पूछो। अरे मैंने उनसे भी पूछ लिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। इरफान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप जल्दी घर आ जाएं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। उस रोज इमरान की 6 साला बेटी अलीशा अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इमरान और उसकी बीवी ने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन अलीशा को आसमान खा गया था या जमीन निगल गई थी। पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया और फिर जो हकीकत सामने आई उसने पूरी इंसानियत को शर्म से झुका दिया। शब्बीर ने देखा कि उस रोज सुबह अलीशा की आंख खुली तो वो उठकर सहन में आ गई, जहां उसकी चाची सब्जी काट रही थी। चाची चाची मुझे भूख लगी है, नाश्ता देना। क्या मतलब नाश्ता देना? नौकर हूँ मैं तुम्हारी, नजर नहीं आ रहा काम कर रही हूँ? जाओ यहाँ से। चाची लेकिन अम्मी ने कहा था कि आप नाश्ता करवा देंगी। क्या मतलब अम्मी ने कहा था मैं नाश्ता करवा दूंगी? क्यों भाई? एक तो तुम्हारी अम्मा सारा दिन आवारा फिरती रहती है, तुम्हें मेरे गले डालकर। जाओ यहाँ से। इरफाना के दिमाग में अचानक वो मंजर घूम गया जब इरफाना और उसके शौहर की उसके देवर इमरान से तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद इरफाना के शौहर ने उसे भी डांट दिया था। बात सुनो, चाय बिस्किट खाओगी? नहीं चाची, मुझे अंडा खाना है। अंडा खाना? चलो बनाती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए अंडा। जब तक तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। चाची आप मेरे लिए गुड़िया लाई हैं? अरे मेरा बेटा, मेरे रूम में जाओ तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं क्या सरप्राइज लाई हूँ तुम्हारे लिए। जी चाची। जाओ। इरफाना ख्यालों से निकली तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। शब्बीर ने देखा कि इरफाना की आंखों में खून उतर आया था। अलीशा जैसे ही कमरे में गई, इरफाना ने इधर उधर देखा और अलीशा के पीछे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रोज इरफाना ने बदला लेने के लिए 6 साला अलीशा का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश बिस्तरों में छुपा दी ताकि मौका मिलने पर खेतों में कहीं फेंक आए। मगर बेगुनाह लहू जल्द ही या बदेर कातिल की आस्तीनों से टपक ही पड़ता है। इस वाक़े ने खूनी रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया। यह है अलीशा का वालिद, जिसका कहना है कि घरों में झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर किसी मासूम बच्ची को मार देना ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिस तरीके मेरी बच्ची उन्होंने कत्ल की है बेरहमी नाल, उसे तरीके मैनू वो चाहिए ने उन्हों दे नाल भी इसी तरीके करके मैनू पूरा बराबर इंसाफ दिता जाए। ये अलीशा के दादा हैं जो अपनी पोती के लिए इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत सख्त किया, मेरी पोती मारी है तो मैंने लिहाजा वजीर आजम, वजीर आला मरियम नवाज इंसाफ मिले। ये इरफाना बीबी जो है वो इस वक्त जेल में है, जबकि दूसरी जो खातून है सुरैया बीबी, वो पुलिस की तफ्तीश में बेगुनाह हुई है, डिस्चार्ज की। ये है 6 साला अलीशा, जिसकी कातिल पुलिस की गिरफ्त में तो आ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी फैसला इस नन्ही मुन्नी बच्ची को वापस ला सकता है? क्या इंसाफ भी उसके वालिदैन के आंसू खुश्क कर सकेगा? क्या इंसान खूनी रिश्तों का वकार कायम कर सकेगा? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।